हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई बुलियन फंक्शन दिया है तो आप उसको मल्टीप्लेक्सर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट आई होप आपको पता है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 to the power of n इनपुट लाइन्स होती है और आपका एक आउटपुट लाइन होता है। और ये 2 to the power of n क्या डिफाइन करता है, आपका सिलेक्शन लाइन। अगर आपकी 3 है सिलेक्शन लाइन तो आपका 8x1 मक्स बनेगा। आपकी 2 सिलेक्शन लाइन है तो आपका 4x1 मक्स बनेगा। फाइन, हम एग्जाम्पल देखते हैं एक बुलियन फंक्शन का, उसको ये मल्टीप्लेक्सर में इंप्लीमेंट करते हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया जिस पे 3 वेरिएबल यूज़ किए गए, दैट इज़ ए बी एंड सी। और आपके पास इनपुट्स कौन कौन से, मेन टर्म्स कौन कौन से फंक्शन में है, 1 3 5 एंड 6। और बोला गया आपको 8x1 मक्स से बनाना है। 8x1 मक्स से बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों? बिकॉज आपके पास 3 इनपुट्स है, दैट इज़ ए बी एंड सी। ये 3 इनपुट आपके सिलेक्शन लाइन बन जाएंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो मक्स के नीचे जो बॉक्स दिया गया है वो आपका सिलेक्शन लाइन है। वो आपका क्या है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे जो आपके मक्स के इनपुट के अंदर मैंने क्या किया है, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन एंड सिक्स्थ लाइन, ये सबको कंबाइन करके 1 दे दिया। क्यों? बिकॉज मेरे फंक्शन के अंदर ये वैल्यू मीन टर्म्स अवेलेबल है और बाकी सब जगह पे 0 कर दिया। फाइन, तो ये मैंने में आपने मक्स बना दी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये केस में फिफ्थ इनपुट चेक करना है, मतलब आपकी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू फिफ्थ हो जाए, 5 हो जाएगी। तो आपके मक्स के अंदर 5 की वैल्यू क्या है, इनपुट नंबर 5 क्या है आपका, इनपुट नंबर 5 आपका होगा दैट इज़ 1। क्यों? बिकॉज इनपुट नंबर 1 3 5 एंड 6 को आपने कंबाइन करके 1 दिया है। क्यों? बिकॉज वो आपके डेटा में अवेलेबल, इसलिए आपके आउटपुट में 1 देखने को मिल रहा है। फाइन, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सेम डेटा सेम है, बट बोला गया है आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8x1 मक्स आपको क्या करना है, 4x1 मक्स से बनाना है। मतलब ये मिनिमाइजेशन कंसेप्ट भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक टेबल बना दिया जिसमें आपके टॉप में कॉलम में हेडिंग्स के D0 D1 D2 D3। मतलब ये कौन है, ये मेरे इनपुट्स है, D0 D1 D2 D3। और आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉलम के अंदर मैंने क्या मेंशन किया, दैट इज़ ए डैश एंड ए। एक्चुअली अब ये स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक्चुअली मीन टर्म्स की पोजीशन 0 1 2 3 पहली रो बनेगी और फिर 4 5 6 7 ये दूसरी रो बनेगी। ये क्यों इस तरीके से बनाने में आया, बिकॉज पहली रो में पहली वैल्यू क्या है आपकी, ए डैश बी डैश सी डैश। और सेकेंड रो में पहली वैल्यू क्या है, ए बी डैश सी डैश। मतलब दोनों में बी डैश सी डैश कॉमन है, मतलब ये दोनों को फ्रेम कर दिया। और इसीलिए आपके लेफ्ट हैंड साइड हेडिंग क्या दे दिया, एक आपका कॉलम का रो का हेडिंग दे दिया डेट इज ए डैश और दूसरे का दे दिया ए। अब क्या करना है, आपके जो मीन टर्म्स की वैल्यू है वो पोजीशन पे आप 1 डाल देंगे। तो मेरे कौन कौन से पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पे 1 है, थर्ड पे 1 है, फिफ्थ पे 1 है और सिक्स पे 1 है। इसलिए मैंने 0 पोजीशन पे 0 डाला, 1 पोजीशन पे 1 डाल दिया, 2 पे भी 0, 3 पे 1, 4 पे 0, 5 पे 1, 6 पे 1 और 7 पे 0। अब क्या करना है, आप इसको कॉलम वाइज चेक करेंगे। आपका जो D0 वाला कॉलम है वहाँ पर दोनों एंट्री क्या है, 0 है। मतलब आपका क्या बोलेंगे, वो मक्स का इनपुट नंबर फर्स्ट जो होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ 4x1 मक्स बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 इनपुट होंगे। तो पहले मक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनपुट की 0 हो जाएगी। सेकेंड में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, मतलब आपके सेकेंड इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड जो D2 वाला कॉलम है वहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, बट आपके पास 1 अवेलेबल है और 1 को इग्नोर नहीं करेंगे। और वो 1 किसके पास अवेलेबल है, ए या ए डैश, जी नहीं, वो ए के पास अवेलेबल। इसलिए आप नीचे देख सकते हो मक्स का तीसरा इनपुट क्या बना, ए बना। और जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, बट आपका ए डैश वाली पोजीशन पे 1 है। मतलब आपका फोर्थ इनपुट क्या बन गया, ए डैश। मतलब आपके पास यहाँ पे 4 इनपुट बने। क्यों 4 इनपुट, बिकॉज आप 4x1 मक्स बना रहे हो। इससे पहले आप 8x1 मक्स बनाते थे। तो 4x1 मक्स में आपके पास 4 ही इनपुट होनी चाहिए और 2 सिलेक्शन लाइन। तो आपके इनपुट कौन कौन से बनेंगे, 0 1 ए एंड ई डैश। और आपकी सिलेक्शन लाइन कौन सी हो जाएगी, बी एंड सी। मतलब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो मक्स बनाया है वहाँ पे 4x1 मक्स बनाया है। उसमें पहले इनपुट को फिक्स 0 बता दिया। क्यों 0, बिकॉज मेरी पहली इनपुट 0 था, दूसरा इनपुट क्या 1 था, तो मैंने फिक्स 1 बता दिया। फिर आपका थर्ड इनपुट क्या बताया, दैट इज इनपुट ए। और फोर्थ इनपुट को क्या बताया, इनपुट ए डैश। फाइन, ये स्ट्रक्चर। और उसके अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड जो है सेम है, सिर्फ मैंने सिलेक्शन लाइन की वैल्यू चेंज की। सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी। 2 कर दी मतलब कौन सा, इनपुट ए सिलेक्ट होगा। इनपुट ए की फिलहाल वैल्यू क्या है, 1, इसलिए आपको आउटपुट में 1 मिल रहा है। इसको बोलेंगे मिनिमाइजेशन। फाइन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल 4 वेरिएबल है, ए बी सी एंड डी। और आपके पास मीन टर्म्स है 1 2 4 7 11 13 15। बट बोला गया किससे बनाना है, 8x1 मक्स से बनाना है। तो सेम मैनर में आपका पास D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 फिर D8 वाला लाइन नीचे है। क्यों? बिकॉज आपके फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। और उसके बाद एट्थ पोजीशन की क्या होगी,
ए बी डैश सी डैश डी डैश, मतलब आपकी लास्ट 3 वैल्यू सेम हो जाएगी, बी डैश सी डैश डी डैश। इसलिए उसको कॉमन रख के आपने जो दोनों में चेंज हो रहा है, एक है ए डैश और एक है ए, तो वो आपने क्या बना दिया, वो एक आपने अलग से कॉलम के अंदर एंट्री कर दी, दैट इज ए डैश एंड ए। अब यहाँ क्या करेंगे, आपकी जो ऊपर सिग्मा के साथ जो जो वैल्यू दी गई है वो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे 1 रखेंगे, बाकी सब पे 0 कर देंगे। मतलब आपकी फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, सेकंड पोजीशन पे 1 आएगा, फोर्थ पोजीशन पे आएगा, 7th आएगा, 11th आएगा, 13th आएगा और 15th आएगा। फाइन। अब क्या करेंगे, आपका D0 वाले कॉलम में चेक कीजिए, कुछ कॉमन, जी हाँ 0 कॉमन, तो वहाँ 0 डाल देंगे। D1 वाले कॉलम में कुछ कॉमन नहीं, मतलब बट 1 है, 1 किसके पास है, ए डैश, तो आप वहाँ पे ए डैश डाल देंगे। D2 वाले में कुछ कॉमन जी नहीं, बट ए डैश लिखना पड़ेगा बिकॉज D2 पोजीशन पे 1 है। सिमिलरली D3 वाली कॉलम में कुछ कॉमन नहीं है, बट वहाँ पे ए के पास 1 है, मतलब वहाँ पर ए मेंशन किया गया। फोर्थ में सिमिलर टू लाइक डेट ऑफ D1 एंड D2, D4 वाली कॉलम में देखिए वहाँ पे आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, बट आप वहाँ पे ए डैश लिखेंगे। फिफ्थ वाले में कुछ कॉमन नहीं है, बट वहाँ पे आप 1 जिसके पास है उसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज ए। D6 में देखिए दोनों में 0 है, तो वहाँ पे आपका इनपुट क्या हो जाएगा, 0। D7 देखिए दोनों इनपुट 1 है, तो आपका हो जाएगा 1। मतलब आपके पास 8x1 मार्क्स के अंदर इनपुट कौन कौन से बने, 0, ए डैश ए डैश ए डैश ए 0 1। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब रिस्पेक्टिव मक्स के 8x1 मक्स के रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जो इनपुट्स है वहाँ पर ये वैल्यू लोड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दी। फिक्स 0 कर दिया, फिक्स 0 में कौन कौन सी लाइन आ रही है आप देख सकते हो, 0th लाइन आ रही है और कौन सी लाइन आ रही है, दैट इज 6th लाइन आ रही है, मतलब 0th इनपुट और 6th इनपुट। क्यों ऐसा किया है, बिकॉज आप देखो D0 और D6 ये दोनों वैल्यू 0 है। फाइन। अब D1 D2 और D4 ये सब ए डैश है, तो मैंने देखो D2 D4 और D2 D3 D1 D2 और D4 को मैंने ए डैश बना दिया, और बाकी की पोजीशन पे क्या कर दिया, ए वाली पोजीशन कौन सी है, D3 एंड D5। तो देखो D3 एंड D5 में मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। देख सकते हो आप D3 वाली लाइन और D5 वाली लाइन को कंबाइन करके मैंने ए की तरफ पहुंचाया, और एक ए में से ए डैश लेके कहाँ कहाँ दे दिया आपने, 1 2 एंड 4th, और फाइनल जो 7th है उसको 1 कर दिया। सेकेंड इमेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने सिलेक्शन लाइन को चेंज किया। सिलेक्शन लाइन में कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ। तो आपके मक्स के अंदर थर्ड इनपुट क्या है, आपको इनपुट 0 से शुरू करना है, 0 1 2 एंड 3। तो थर्ड इनपुट आपका क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए आपका यहाँ पे 1 मिल रहा है। आई होप सो ये किस तरीके से टेबल बनाने में है ये आपको पता चल गया। अगर इन केस यहाँ पे आपके साथ आपको और साथ में डोंट केयर कंडीशन भी दी है, तो जैसे आप के मैप के अंदर डोंट केयर कंडीशन को यूज़ करते थे आपके फेवर में तो यूज़ करते थे, फेवर में नहीं है तो छोड़ देते थे, वैसे यहाँ पे करना होगा आपको। फाइन, ठीक है, ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा। फाइन, थैंक यू।